नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा की गोद में बसे जबलपुर में जल संकट की बात भले बेमानी लगे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इसे लाखों ग्रामीणों का नसीब बना दिया है। हर घर में नल का साफ पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना जबलपुर के आदिवासी अंचलों में दम तोड़ रही है। यही हाल जल निगम की योजनाओं का है, जो डेडलाइन गुजरने के बावजूद अधूरी है। कहीं विभागीय लापरवाही तो कहीं ठेकेदारों की मनमानी से जबलपुर के लाखों ग्रामीण गर्मी में पानी की बूंदों को तरस रहे हैं। पानी की कीमत तो सिर्फ प्यासा ही जानता है। पानी के बिना कायनात का ख्याल भी नामुमकिन है। बेशक जल ही जीवन है, इसलिए केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण अंचलों की प्यास बुझाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया था। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार जल जीवन मिशन देश में साल 2019 से शुरू हुआ था। जल जीवन मिशन में गांव में बसने वाले हर परिवार तक उनके घरों में नल से पेयजल की आपूर्ति साल 2024 तक सुनिश्चित करनी है। इस योजना के तहत गांव-गांव में ट्यूबवेल खनन किए जाने हैं और पाइपलाइन बिछाकर घर घर नल का साफ पानी पहुंचाया जाना है। यूं तो जल जीवन मिशन में 20 लाख से ज्यादा लक्ष्य वाले 10 राज्यों में अब तक की उपलब्धि के हिसाब से मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है, जहां करीब 40% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। लेकिन जबलपुर के आदिवासी बहुल ग्रामीण अंचलों का हाल इससे कहीं जुदा है। जबलपुर में 50% गांव में जल जीवन मिशन के जरिए ट्यूबवेल का पानी और आधे गांव में जल निगम की योजनाओं के जरिए नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया जाना है। पहले देखिए हाल जल जीवन मिशन के। जबलपुर के बरगी, शहपुरा, बेलखेड़ा, कुंडम जैसे कई आदिवासी बहुल अंचलों में जल जीवन मिशन सब्ज बाग बनकर रह गया है। यहाँ कई गाँव में जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं हुआ है और जहाँ काम शुरू हुआ वो ठेकेदारों की मनमानी का शिकार है। कमजोर मॉनिटरिंग के चलते कहीं ट्यूबवेल खनन का काम नहीं हुआ, जहां खनन हुआ वहां पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप नहीं पहुंचे, जहां पाइप पहुंचे वहां पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। और अब हाल देखिए जल निगम की योजनाओं के। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध भले ही शहरों की प्यास बुझा रहा है, लेकिन इसके आसपास बचे गांव ही आज तक प्यासे हैं। इस बांध से 650 गांव तक पेयजल पहुंचाने की योजना थी। डेडलाइन गुजरने के 2 साल बाद भी वो अधूरी ही है। जनवरी 2019 में इस योजना पर काम शुरू हुआ था, जिसे जुलाई 2021 तक पूरा हो जाना था। हकीकत में आज तक ओवरहेड टैंक्स के निर्माण और 2200 किलोमीटर दायरे में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा ही नहीं हो पाया। और अब बात पायली प्रोजेक्ट की। पायली प्रोजेक्ट नाम की इस योजना से जबलपुर के 187 गांव की 2.25 लाख आबादी तक नर्मदा जल पहुंचाना है, जिसके अलावा पड़ोसी जिलों नरसिंहपुर और सिवनी के जल संकट ग्रस्त इलाकों तक पानी इसी परियोजना से पहुंचाया जाना है। लेकिन ज्यादातर साइट्स में राइजिंग लाइन से लेकर सप्लाई लाइन बिछाने और पानी की टंकियों का निर्माण अधूरा है। जल जीवन मिशन और जल निगम की योजनाओं की बदहाली का नतीजा यही तस्वीर है। ये नजारा जो कि सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के तमाम नारों के नाम पर मजाक है। यहाँ महिलाएं आज भी घंटों की जी तोड़ मेहनत से कहीं हैंडपंप तो कहीं कुओं से पानी भरकर भरी दोपहर चलने को मजबूर होती हैं। इस वक्त मैं जबलपुर जिले के ग्राम पंचायत समतपुरा के आमाखो गांव में मौजूद हूं। सरकार की जल जीवन मिशन योजना अब तक यहां शुरू हो जानी थी। हालात क्या है ये जांचने की, परखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आमाखो गांव के जिस स्कूल परिसर में, शासकीय स्कूल परिसर में मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे आपको यहां पर ये पाइप नज़र आएंगे और इनको देखकर आपको लगेगा कि ये काम तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है, यानी पाइपलाइन बिछाने का काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हमें पता चला कि ये पाइपलाइन के लिए बिछाने के लिए जो पाइप यहाँ पर लाए गए वो ठेकेदार द्वारा 3 माह से यहाँ पर यूं ही रखे गए हैं और ठेकेदार कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसी स्कूल परिसर में एक बोरवेल भी है, लेकिन वो अब तक चालू नहीं हुआ है। आगे हालात गांव में क्या है जल जीवन मिशन के, ये भी जांचने की कोशिश करते हैं।
आदिवासी अंचलों में जल जीवन मिशन की सच्चाई समझने के लिए जब हम आमाखोह गांव पहुंचे हैं तो यहाँ एक और सच्चाई से हमारा सामना हो रहा है और ये बताता है कि यहाँ घर घर पानी पहुंचाने की योजना में भ्रष्टाचार भी हो रहा है। मसलन आप देखेंगे कि पाइपलाइन एक तरफ स्कूल परिसर में बिछाने के लिए पाइप रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पहले भी पाइप बिछाना बताया गया है और दर्शाया गया है। पाइप बाकायदा यहाँ आप देख भी सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ एक पाइप ज़रूर लगाया गया है, लेकिन इससे कहीं कनेक्ट नहीं किया गया है और जिस पाइप में पानी का प्रवाह होना चाहिए उसमें धूल मिट्टी यहाँ पर नज़र आती है। इसी तरह से मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि ये पाइपलाइन बिछाने के लिए जो पाइप यहाँ पर रखा हुआ है, ये बाकायदा कागज़ों में इसे बताया गया है कि यहाँ इतने पोर्शन में आमाखोह गांव में पाइपलाइन घर घर नल पहुँचाने के लिए बिछा दी गई है। लेकिन इसके इस पार से उस पार जब हम देखते हैं तो ये कहीं भी ना इसमें पानी का सोर्स है और ना ही इसका कोई आउटपुट किसी घर तक पहुंच रहा है। ये बताता है कि पाइपलाइन बिछाने में भी इस योजना के तहत कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार किया जा रहा है और फिलहाल शुरुआती तौर पर भ्रष्टाचार के साथ साथ लापरवाही तो साफ नज़र ही आती है। यहाँ हम देखते हैं कि आखिर ऐसे हालातों में इस आदिवासी गांव के लोग किस तरह अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, पानी का इंतज़ाम वो आखिर कैसे कर पाते हैं। जबलपुर के ग्रामीण इलाकों के अधिकांश आदिवासी गांवों की तरह आमाखोह में भी जल जीवन मिशन योजना अधूरी है और ऐसे में यहाँ के लोग पानी की जद्दोजहद से परेशान होते हैं। नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि गांव से बाहर एक खेत पर एक पुराना कुआं है और ये कुआं फिलहाल सूख चुका है, यानी अप्रैल मई की गर्मी से पहले ही ये कुआं सूख चुका है, इसमें पानी नहीं है। लेकिन एक स्थानीय सक्षम किसान ने इसमें बोर करवा लिया है, ट्यूबवेल का खनन है और इससे इस निजी ट्यूबवेल से अब स्थानीय जो गांव की महिलाएं हैं वो पानी भरती हैं। लेकिन बताया जाता है कि ये भी मई आते आते यानी गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही ये ट्यूबवेल भी सूख जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसी पानी के स्रोत से ये तमाम महिलाएं यहाँ पर निर्भर हैं। आप देखेंगे कि अभी अभी पानी भरकर ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या इसी तरह से आप पानी भरते हैं? यहाँ से कितनी दूर तक घर ले जाते हैं पानी? हाँ, भरते हैं पानी। हाँ, पानी की कितनी समस्या है? समस्या तो खूब है पानी की। अब इतनी दूर से भगत जाते हैं तो फेरी में फेरी में से भरत रहो पानी, ढोर बसे रखो, जूड़े में भर लो सो भर लो। हाँ, कितनी दूर है यहाँ से घर? अब हम 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है। क्या आयु है माता राम आपकी? क्या उम्र है आपकी? 60 साल की हूँ। 60 साल। तो देखिए 60 साल की एक महिला है और सिर पर घघरी रख कर ये इस तरह से 1 किलोमीटर चलने को मजबूर होती हैं। कुछ और महिलाओं से जानते हैं कि किस तरह से पानी की समस्या है। यहाँ पर घर घर पानी सरकार की ओर से लाया जाना था, वो काम अब तक अधूरा है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना है कि पानी चाहिए हमें। बहुत परेशानी, हमारी कुआ सूख गया। हम और क्या करें, कहाँ जाए पानी? हाँ, पानी चाह रहा है हमारे तो ये महिलाएं कहती हैं कि इन्हें पानी की दरकार है और आप देखेंगे कि कतार लगाकर ये महिलाएं इन्होंने यहाँ से पानी का बंदोबस्त किया है। लेकिन ये जद्दोजहद एक दिन की नहीं, आज की नहीं, रोज़ाना की होती है, जिससे ये दो चार होती है और राहत महिलाओं को तब तक ही मिल पाएगी जब तक इस योजना का काम जो कि अटका हुआ है, लापरवाही का शिकार है, भ्रष्टाचार का शिकार है, उसे पूरा करवाया जा सके। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना हर ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक पानी पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इस वक्त मैं बरगी विधानसभा क्षेत्र के गुंदरई कला ग्राम पंचायत के जमखार गांव में मौजूद हूं। दोपहर का तकरीबन 1 बज रहा है। इस वक्त जब मैं कड़ी धूप के नीचे खड़ा हुआ हूं, तब तमाम महिलाएं दोपहर के इस वक्त में भी आपको पानी भरने की जद्दोजहद में संलग्न नज़र आएंगी और काफ़ी मशक्क़त के बाद बमुश्किल 1 डिब्बा जो पानी है यानी 10 लीटर पानी काफ़ी मशक्क़त के बाद भर पाता है। कब से आप पानी भर रही हैं और पानी की क्या स्थिति है यहाँ पे? पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पानी नहीं है, न घर घर गुंदरई में भी हेड पंप लगा, सब जहाँ लगा, हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता है। दिन भर 4 से 6 घंटे इस तरह से उनको ये हैंडपम्प चलाना होता है। कभी बिगड़ जाता है तो खुद चंदा करके इस हैंडपम्प को ये लोग सुधारते हैं। पतली सी धार
हैंडपंप की बूंद बूंद की जद्दोजहद यहाँ पर तमाम महिलाएं करती नज़र आती हैं। और ये जो तमाम हालात हैं ये व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिर जब दावा हर घर पानी पहुँचाने का किया जा रहा है तो ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। जल जीवन मिशन आखिर ऐसे आदिवासी अंचलों में दम क्यों तोड़ रहा है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी का ये शेर जल जीवन मिशन के मद्देनज़र जब हम गांवों की पड़ताल करते हैं तो बिल्कुल मौजूद नज़र आता है और बड़े विरोधाभासी हालात भी नज़र आते हैं। एक तरफ पानी का जल संकट है और दूसरी तरफ लगातार शासन बेहतर व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है। और एक आई ओपनिंग हालात में आपको आंखें खोलने वाला एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं गुबरा कला ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ जो कि शहपुरा बेटौनी जनपद पंचायत के अधीन आता है। आप देखेंगे बड़ा स्वच्छ भारत मिशन के तहत तैयार किया गया एक सामुदायिक शौचालय स्वच्छता परिसर में आपको दिखा रहा हूँ। पेंटिंग इसकी बहुत अच्छे से की गई है लेकिन आप देखेंगे कि इस पर ताले जड़े हुए हैं। ताला जड़ने की वजह यह है कि यहाँ ऊपर टंकियाँ ज़रूर रख दी गई हैं लेकिन यहाँ पर पानी की उपलब्धता ही नहीं है। ये जब टंकियाँ नहीं भरी जाएंगी तो आखिर कैसे इस शौचालय का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और जब शौचालय का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो आखिर कैसे यहाँ पर ODF फ्री ये गांव होगा या कैसे यहाँ पर स्वच्छता का दावा जो है वो ठीक होगा। तो अपने आप में बेहद गंभीर ये हालात है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो कि इस ग्राम पंचायत गुजरा कला के हैं। आपसे मैं जान लेता हूँ दादा, ये स्वच्छता परिसर की क्या स्थिति है? ये ताला लगा हुआ है यहाँ? हाँ जी, कुछ नहीं ये नाव चार का बनाई हराम को पैसा खाओ इनने सरकार ने जो भाई मेरी 10 करी सबसे बात करवा। तो पानी यहाँ पर नहीं आता? नहीं ये बेईमान है ये लोग। हम और गरीब मरे जा रहे गुंदराई से पानी ला रहे नाली तुमने को तो भाई मेरी खड़ी 20 हो। महिलाओं से भी बात करते हुए आप देखेंगे दादा जो है वो कितना आक्रोश इनकी बातचीत में समझ सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा पानी की क्या स्थिति है? यहाँ ताला लगा हुआ है? तारा लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है सो तारो लगा हुआ है। तो शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते? नहीं जब सचो खोला ही नहीं तारो तो क्या कर पाए, पाना ही नहीं है। तो कब बना था ये और कब से ताला नहीं खुला? वो तो साल भर भाई जा रहा है, 1 साल हो गए नहीं हो रहा कच्चू वो। तो आप लोगों को शौचालय के लिए घरों में बना हुआ है, आपको बाहर जाना होता है? बाहर जाते पैसा ही मंजूर नहीं कर रहा सचो का कर हो। हालात मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि सरकार प्रशासन के अधिकारी भी इन हालातों को देखें और योजनाएं जब लागू की जाती हैं तो उस पर विचार किया जाए। मसलन यहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं है। महिलाएं घरों की इस गांव की 8-8 घंटे तक सुबह और शाम मिलाकर पानी की जद्दोजहद से जूझती हैं। स्वच्छता परिसर बना दिया जाता है लेकिन उसके ताले कभी नहीं खुलता है। महिलाएं ऐसा कहती हैं कि 1 साल से ज़्यादा अरसा इस स्वच्छता परिसर को बनाए हो चुका है लेकिन आज तक इसका ताला नहीं खुला। वो इसलिए क्योंकि ऊपर टंकी लगी हुई है लेकिन टंकी में पानी ही नहीं है। तो ये बताता है कि हालात कितने विरोधाभासी हैं और अगर सरकार या प्रशासन के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो आखिर बजट में आवंटित होने वाले फंड का बेहतर मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा। आखिर कैसे ग्राउंड जीरो पर गांव सुदूर अंचलों में रहने वाली इन महिलाओं तक सामाजिक न्याय पहुंच पाएगा। ये सारा जिस्म बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। शासकीय योजनाएं ग्राउंड जीरो तक पहुंचने पर किस तरह दम तोड़ देती हैं, ये नज़ारा इस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन जो महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है हर घर जल पहुंचाने के लिए, इसमें ये योजना जबलपुर ज़िले के इस गुबरा खुर्द गांव के लिए भी स्वीकृत है लेकिन काम बंद पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि दोपहरी में तमाम महिलाएं इस तरह से पानी के डिब्बे लेकर अथक मेहनत करने को मजबूर होती हैं। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आप लोगों को कितना समय इस काम के लिए देना पड़ता है और घर घर पानी आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? बता दो आपा है कि नहीं। पानी की बहुत समस्या है गुबरा खुर्द में, हमको पानी चाहिए। तो ये पानी की मांग ये महिलाएं कर रही है। एक बुजुर्ग महिला है, उनसे भी मैं जानता हूँ कि आपके गांव में क्या स्थिति है पानी की। घर घर पानी सरकार ने कहा है लाने के लिए, अभी पंप चलता है? हाँ चलता, कब कम चलता है, तन गिरता है। पानी बहुत परेशानी हम लोग। हाँ जरूरत चाहिए हमें तो पानी की। दूर जावे थक जाते हम। जाहिर सी बात है, कह रही हैं कि थक जाते हैं। महिलाओं के
हिस्से में अक्सर पानी भरने का काम गृहस्थी का काम दे दिया जाता है, लेकिन जी तोड़ मेहनत उन्हें भी करना पड़ता है। पुरुष भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। गांव के बुजुर्ग हैं, ये गुबरा खुर्द गांव में हम मौजूद हैं। क्या स्थिति है यहाँ नल जल योजना, जल जीवन मिशन का क्या हाल है? हमको पानी की ज़रूरत है और नल जब बिगड़ जाते सुधर जाते नहीं है और पानी की परेशानी आती है महलों के लिए, तो कम से कम अगर टैंक बन जाए, गड्ढा हो जाए, टैंक बन जाए, पानी की सुविधा सबका हो जाएगा, घर घर हो जाएगा, वो सही काम जल जीवन मिशन का इस गांव में भी हो जाना था। आज तक क्या हुआ है? क्या सर्वे हुआ? अभी सर्वे तो हुआ, मतलब कोई काम कार्यक्रम कोई चालू नहीं है। अब एक बार सर्वे आते 2 लड़का करेगा तो गाय पता ही नहीं है क्या हो रहा कि नहीं हो रहा, और पानी हमें जरूरी है। क्या स्थिति है गाँव में पानी की? पानी तो बिल्कुल नहीं है, हम लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। ये जबलपुर जिले की बात कर रहे हैं। मैं जबलपुर जिला मुख्यालय से, जो कि मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा महानगर है, जिला मुख्यालय से बमुश्किल 70-80 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। लेकिन यहाँ स्थिति ये बताती है कि सरकारी दावे के मुताबिक वो तेजी काम में नज़र नहीं आ रही, जिसको तेजी से जल जीवन मिशन को पूरा करने का दावा सरकार की ओर से या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। जनता अभी भी लोकतंत्र में पानी की मांग कर रही है, और अगर हमारा सिस्टम इस मांग को भी वक्त रहते पूरा ना कर पाए तो जिम्मेदारों पर सवाल उठना लाजमी है। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। इन्हीं गांव में बसने वाले ग्रामीण सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी प्यास कब बुझाई जाएगी। सवाल है कि जल जीवन मिशन और जल निगम की योजनाओं की बदहाली का कारण क्या है और आखिर कब तक ये योजनाएं पूरी हो पाएंगी। शासन प्रशासन की दलील सुनने से पहले उस ग्रामीण विधायक की भी सुनिए जिनके विधानसभा क्षेत्र में जल संकट के हालात सबसे गंभीर है। जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक संजय यादव ने मौजूदा हालातों के लिए विभागीय लापरवाही के अलावा सरकारी नीतियों में गड़बड़ी को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना है कि जिन गांवों में आसानी से नर्मदा जल पहुंचाया जा सकता था, वहां जल जीवन मिशन की योजनाएं लागू कर दी गई। ऐसे में कई गांव में जहां भूजल स्तर नीचे है, वहां ट्यूबवेल खनन से घर घर पानी पहुंचाना टेढ़ी खीर बन गया। इसी तरह जिन गाँव में जल निगम से नर्मदा जल पहुँचाना तय किया गया, वहाँ जल जीवन मिशन से ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी गई और जल निगम का काम अधूरा होने से पानी का इंतजार बढ़ता चला गया। संजय यादव ने ये भी कहा कि कमलनाथ सरकार में नर्मदा किनारे 137 गांव में नर्मदा जल पहुंचाने के लिए शहपुरा जल प्रदाय योजना लागू की गई थी, जिसका टेंडर भी साल 2020 में कर दिया गया, लेकिन सरकार बदलने पर ये योजना रद्द कर दी गई। विधायक संजय यादव ने इन हालातों के पीछे विभागीय लापरवाही, भ्रष्टाचार और भेदभाव का आरोप लगाया है। वो विधानसभा में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। वो योजना 1 साल पहले कंप्लीट हो जाना थी, अभी ऐसा लग रहा है कि 1 साल और लगेंगे उसमें, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही, विभाग की लापरवाही, उदासीनता और सरकार का भेदभावपूर्ण की नीति, इसके कारण आज हमारे यहाँ के लोग प्यासे हैं। वो खासकर गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग या हमारा जो भी समाज का आदमी नर्मदा किनारे का रहने वाला, चाहे बर्मन समाज का हो, चाहे केवट समाज का हो, उनको पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण। दूसरी तरफ पीएचई विभाग के आला अधिकारी ठेकेदारों और स्टाफ की कमी को समस्या बता रहे हैं। पीएचई विभाग के जबलपुर जोन के चीफ इंजीनियर एचएस गौंड की सफाई भी सुनिए। उनके मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर योजनाओं पर काम करवाने के लिए ठेकेदारों की कमी की समस्या है, वहीं काम की गुणवत्ता परखने के लिए विभागीय स्टाफ की भी कमी है। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में काम हो रहे हैं, उतने पर्याप्त मात्रा में ठेकेदार नहीं हैं, तो ये क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आ रही हैं, क्योंकि लोग आदत में है नहीं है। उनका जो भी समस्या आती है उनका निदान करते हैं, काम ठीक तरह से हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जबलपुर जिला प्रशासन ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हुई लापरवाही पर कार्रवाई न की हो। जबलपुर कलेक्टर योजना में लापरवाही बरतने पर पीएचई विभाग के कई सब इंजीनियर्स के वेतन काटने और कई ठेकेदारों के टेंडर रद्द करने की कार्रवाई कर चुके हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मुताबिक अब जल जीवन मिशन के काम में तेजी जरूर आ रही है, लेकिन जल निगम के पायली प्रोजेक्ट की रफ्तार अभी भी धीमी है, जिसे अब जल्द पूरा करवाने की कोशिश है। अभी वर्तमान में शासन स्तर से जल निगम के लिए एक टेंडर अवार्ड हो गया है। इसमें बचे हुए गांव और बचे हुए नल कनेक्शन कवर हो रहे हैं। वो एजेंसी भी अब आ गई है, उसके पास 2 वर्ष का समय है।
उस 2 वर्ष की अवधि में उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। दूसरी तरफ जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल जीवन मिशन पर कार्यों की समीक्षा हर दूसरे दिन कर रहे हैं। मंत्री गोपाल भार्गव के मुताबिक काम में कहीं लेट लतीफी लापरवाही जरूर हुई है, लेकिन इतनी महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करना बड़ी चुनौती भी है। बहुत ही महत्वाकांक्षी और इतनी शानदार योजना है, कभी कल्पना नहीं की होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के 52,000 ग्रामों में हम टोंटी के माध्यम से घर तक महिलाओं के लिए उस आवश्यकता के हिसाब से पानी दे देंगे। तो बहुत बड़ी योजना है और इसलिए थोड़ा समय लगता है। प्यास लगने पर कुआं खोदने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन जब इंतजार बढ़ता जाए तो प्यासों की बेचैनी जायज़ है। हालांकि मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन में बेहतर काम करने वाले राज्यों में शुमार है, लेकिन जबलपुर के आदिवासी अंचलों की प्यास बुझाने के प्रोजेक्ट्स की ये मंथर गति सवालों के घेरे में है। हालांकि देखना होगा कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जल जीवन मिशन और जल निगम की योजनाएं आखिर कब तक पूरी हो पाती हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।